अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं newspakistan.tv। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने के भारतीय ख्वाब चकनाचूर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सदर FATF ने कहा कि पाकिस्तान की नेक नियती अहदाफ के हुसूल में कोशिशें और अज़म को देखते हुए मजीद वक्त दिया। पाकिस्तान फरवरी 2020 तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। नाक़िस परफॉर्मेंस ले डूबी, PCB का बड़ा फैसला। सरफराज अहमद तीनों तर्ज की कप्तानी से बरतरफ। बाबर आजम T20 और अजहर अली टेस्ट कप्तान मुकर्रर। वनडे कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। सरफराज अहमद का अजहर अली और बाबर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि इस सफर में साथ देने पर कोचेस, साथी खिलाड़ियों और सिलेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की फहरिस्त तैयार। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मंजूरी के लिए नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। शाह महमूद कुरैशी, मोहम्मद मियां सोमरो, असद उमर, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर फिदा खान का नाम फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता ओहदे से मुस्तफ़ी। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। यकीन है मेरे बाद आने वाला फोकल पर्सन पोलियो से पाक पाकिस्तान के मिशन को जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी को होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त। GDA उम्मीदवार मौज़्ज़म अब्बासी कामयाब। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि हम इस सिलेक्शन को बेनकाब करेंगे, हम दोबारा इलेक्शन में अपनी नशिस्त वापस लेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। मौलाना से गुजारिश है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करें, वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना बताएं कि हुकूमत ने कहाँ गलती की। अमेरिका से कामयाब मुज़ाकरात। तुर्की ने शुमाली शाम में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 5 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। 120 घंटे की जंग बंदी के दौरान अमेरिका कुर्दों के ज़ेरे निगरानी अफवाज को इस इलाके से बाहर निकालने में मदद करेगा। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस का बयान। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।